राधे राधे मित्रों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज 2021 का क्वेश्चन पेपर। कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1, रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन द हाई कोर्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा रहता है, क्योंकि हाई कोर्ट रिट सिर्फ फंडामेंटल के ही इन्फोर्समेंट के लिए नहीं बल्कि लीगल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी रिट इशू कर सकती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट इशू करती है, बल्कि हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 लीगल राइट के वायलेट होने पे भी रिट इशू कर सकती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन 2 इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म जस्टिस इन आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज टू इंडिकेट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो आंसर है आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी लॉ मेड बाय द स्टेट विच टेक्स अवे और एवराइजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3। कोई भी ऐसा कानून जो राज्य सरकार जो कि सरकार बनाती है, जो कि हमारे संविधान में पार्ट 3 में जो हमको राइट दिए गए हैं उनका एवराइज करती है, टेक अवे करती है, तो वो लॉ का क्या स्टेटस होगा? वो लॉ होगा वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 से रिलेटेड है ये। आंसर है इसका 2nd, वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो आंसर है इसका आर्टिकल 21, जो कि बात करता है इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड है। नो पर्सन शैल बी डिनाइड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? फर्स्ट, टू कीप सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, ये नहीं है। टू डिफेंड द नेशन, ये भी है। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आंसर है आपका 2nd, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी? राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, नहीं, ये तो हट गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। 2nd, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ये तो सही है। नो सच राइट इज इन एग्जिस्टेंस, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी है हमारा, पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन अब लीगल राइट हो गया है। डी है नन ऑफ दिस, तो आंसर है इसका आपका 2nd, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्वेश्चन नंबर 7, पार्लियामेंट्री privileges of the House of Parliament and of the members and committees thereof includes. फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, ये तो सही है। 2nd, इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय अ मेंबर इन पार्लियामेंट एंड एनी कमेटी। मतलब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी सदस्य कुछ भी शब्द बोलता है उसके खिलाफ उसको टोटल इम्यूनिटी है, तो 2nd भी सही है। 3rd, इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग्स, ये भी सही है। तो आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ दिस। टोटल प्रिविलेज रहता है पार्लियामेंट्री मेंबर्स को पार्लियामेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सच पोर्शन ऑफ द स्टेट लॉ एस आर रिपंजेंट टू अ सेंट्रल लॉ इन द कंकरेंट स्पेयर बिकम्स इनवैलिड। द टेस्ट ऑफ रिपग्नेंसी वॉज समराइज्ड इन। सिंपल क्वेश्चन है, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये टेस्ट आया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। ये जितना जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई नियम बनाती है, राज्य सरकार बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है, तो राज्य सरकार का उतना नियम जो कि केंद्र सरकार के नियम से टकराव में है वो नियम हट जाएगा और केंद्र सरकार का नियम ओवरराइड कर देगा राज्य सरकार के नियम को। इस डॉक्ट्रिन को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, जो कि लेट डाउन की गई थी एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 के केस में। आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड? मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ट्राइबल लैंड रहता है उसको अगर केंद्र सरकार किसी प्राइवेट पार्टी को दे देती है माइनिंग के पर्पज़ से, तो वो नल एंड वॉइड होगा। ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन ये किस शेड्यूल में बताया गया है? तो आंसर है इसका 2nd, 5th शेड्यूल में बताया गया था ये सब। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट ऑफ द फॉलोइंग नेचर। सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन रहते हैं जैसे ओरिजिनल है, रिट है, एपेलेट है, एडवाइजरी है, रिवाइजरी है। तो जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो किस मैटर से रिलेटेड है, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, ये है। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट, और स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड, ये भी है। 3rd है आपका बिटवीन टू
और मोर स्टेट्स, ये भी है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन रहता है सुप्रीम कोर्ट का वो है कि राज्य का दूसरे राज्य से, या राज्य का केंद्र से, या केंद्र का राज्य से जो कि डिस्प्यूट रहते हैं उनका सेटलमेंट कराना। ये होता है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन। धन्यवाद। इतने ही क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक।